हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आपका एकलव्य माइंड्स पे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस की एक सीरीज़ शुरू की थी पार्ट वाइज, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज है पार्ट 2। तो आज भी हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो हम लोग कवर करेंगे। आज के पार्ट में, पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन ही होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि एक डायग्राम आपके सामने, एक फिगर आपके सामने है और आपको बतानी है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो डायग्राम है, ये डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों राइजोपस का। एंड राइजोपस को हम लोग प्यार से ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और ये जो राइजोपस है भाई, ये राइजोपस एक तरीके का फंगस है। और एक्चुअली जो फंगस होते हैं मोस्टली, या फिर फिलहाल तो कम से कम जो राइजोपस है, ये शो करता है मेरे प्यारे बच्चों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सपोज़ कि हमारे पास ये कोई फूड है और सपोज़ कि ये जो है हमारा, ये हो गया फंगस। अब ये फंगस क्या करेगा ना, कि ये फंगस डालेगा इस पे एंजाइम। अब इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं एक्सो एंजाइम्स, मतलब कि अपनी बॉडी से बाहर इसने एंजाइम डाला और इसको अच्छे से पूरा डाइजेस्ट कर दिया। और जब ये अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो बाद में इसने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सो इसका आंसर हो गया भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो अपना ग्लूकोज बना या वॉटेवर जो भी चीज़ें बनती हैं, मेनली तो ग्लूकोज ही बनता है भाई। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके पास वैस्कुलर टिश्यू के रूप में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जैसा कि आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, जाइलम का काम है कि जो रूट से वाटर और मिनरल्स को कैरी करना और उसको रूट से लेकर के ऊपर की ओर ले जाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो कुछ भी फूड इसने बनाया हुआ है, अब इसने फूड क्या बनाया, फूड इसने बनाया ग्लूकोज, जो कि बाद में जाकर के स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इस फ्लोएम का काम है कि इस ग्लूकोज को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देना। तो इस अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के प्रोसेस को, जो कंडक्शन है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं, उनका बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाना, इवन के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाना, इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें कि आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हार्ट है और ऊपर की ओर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये लंग की कैपिलरीज हैं, और नीचे की ओर जो बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो बॉडी की कैपिलरीज हैं। अब यहाँ पे हमें सिग्निफाई किया गया है 1 2 3 4, और एक्चुअली ये वेसल्स के नाम है। आइए मैं ज़रा सा आपको एक स्लाइड में समझाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आपको एक नॉर्मल सा ये एक डब्बा बनाऊँ। दिस डब्बा इज़ एक्चुअली हार्ट। बहुत टूटा हुआ हार्ट लग रहा है भाई ये। दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। सपोज हम यहाँ पे ऊपर बनाते हैं भाई लंग कैपिलरीज, और नीचे में जो बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी आर्टरी या फिर कौन सा वेन ब्लड को कैरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अओर्टा है ये ब्लड लेके आया बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स में। दिस इज अओर्टा। और पूरे बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है वो चली जाएगी राइट एट्रियम में। और ये जो अपने पास वेसल है इसका नाम होता है, दिस इज वेना कैवा। और उसके बाद से राइट एट्रियम से ब्लड गई राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से निकली और ये चली गई लंग्स में। और यहाँ पे ये जो वेसल है दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। और इसके बाद से लंग्स से वापस ये जो ब्लड है ये आ गई लेफ्ट एट्रियम में थ्रू, और इस वेसल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों पल्मोनरी वेन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए
तो ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे दिस इज़ फॉर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो ऐसे केस में जो अपना पहला होगा दिस इज़ वेना कैवा, फिर अओर्टा, फिर पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो वापस अगर अपने क्वेश्चन पे आए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? सो आई एम सीइंग कि हमारे पास जो ये पहला ऑप्शन है ये कह रहा है वेना कैवा, देन अओर्टा, देन पल्मोनरी वेन एंड देन पल्मोनरी आर्टरी। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई हमें कह रहा है कि अगर ईस्ट नॉर्मली फर्मेंटेशन करे ग्लूकोज का, देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है ना कि जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन होती है दो तरीके की, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक। मतलब कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है देन दिस इज एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन नहीं है देन दिस इज एनारोबिक। और जो एनारोबिक है ये होती है दो तरीके की, एक होती है मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है भाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एक्चुअली जिस ईस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो करता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सपोज कि हमारे पास एक ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद हम लोग बनाते हैं, मतलब कि ईस्ट बनाता, हम क्या बनाएंगे, ईस्ट बनाएगा दो इथेनॉल मीन्स C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP आई मीन एनर्जी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई जो कह रहा है कि इसने इथेनॉल या अल्कोहल बनाया और CO2 बनाया और ATP बनाया? सो हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP। एक्चुअली इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ये कह रहा है कि आपके सामने एक, आपके लेफ्ट में एक लीफ दी गई है और आपके राइट में भी एक लीफ दी गई है। असल मामला क्या है कि हमने इस पे स्टार्च टेस्ट किया हुआ है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। असल में क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक सैंपल है, सपोज यू हैव अ सैंपल, और उस सैंपल में अगर आपके पास स्टार्च है, स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, और इस स्टार्च पे अगर आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, और जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि यहाँ पे स्टार्च है, तो ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा ना कि इस स्टार्च के सैंपल को ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे मेरे को ये बात समझ में आई कि भाई जब भी कोई ऐसा पार्ट होगा जो कि स्टार्च कंटेन कर रहा होगा और हमने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके सामने लेफ्ट साइड में एक लीफ दी गई है। लीफ में हमें दिखाया गया है कि कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन है और जो यहाँ पर लाइट कलर में आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं वही येलो। तो पहली बात तो ये भाई कि ग्रीन जो पार्ट है लीफ में, दैट मीन्स कि उसके पास क्लोरोफिल है, और जहाँ पे येलो पार्ट है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्ट के पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अच्छा, अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा इसका मतलब कि वो स्टार्च बना पाएगा। अगर वो स्टार्च बना पाएगा इसका मतलब कि जब आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट तो होगा। तो आप ध्यान से देखो कि सेकेंड पार्ट में जो अपने पास पार्ट ए है इसका कलर पूछा गया है, मतलब कि जो पहले ग्रीन था दैट मीन्स कि जिसके पास पहले क्लोरोफिल थी उसका कलर पूछा गया है आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके, मीन्स स्टार्च का टेस्ट कराया गया। तो जाहिर सी बात है भाई कि ग्रीन कलर था मीन्स क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल था मतलब एक स्टार्च बनाया। आई मीन कि जब उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो जाहिर सी बात है कि वो हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक। ठीक है भाई, चलिए सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है और यहाँ पे बात हो रही है भाई ट्रांसपीरेशन की। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। चलो भाई देखो, सपोज कि हमारे पास एक प्लांट है, देखो भाई दिस इज आवर प्लांट, और यहाँ पे है हमारे पास हमारे सूरज देवता आई मीन सन, और सूरज की वजह से, सन की वजह से इस प्लांट पे पड़ा लाइट, सनलाइट, और सनलाइट की वजह से क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, सपोज कि ये प्लांट का एक पत्ता है, ये पत्ता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब इस पे सनलाइट पड़ता है ना तो इन लीव्स से होता है वाटर का लॉस। जाहिर सी बात है भाई कि इतना हीट पड़ेगा तो यहाँ से वाटर तो बाहर निकलेगा ही, लेकिन इसके वजह से क्या होता है जैसे यहाँ से वाटर का लॉस होते चला जा रहा है वैसे वैसे ये
अंदर के पार्ट से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, मीन कि एक वाटर की चेन बनती है और ये लगातार नीचे से ऊपर की ओर ये वाटर निकल निकल के जा रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि सक्शन प्रेशर से वाटर ऊपर जा रहा है, और इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अगर आसान भाषा में समझें तो सनलाइट आया और जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको खींचा, लेकिन उन्होंने क्योंकि नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स को जोर से पकड़े हुए था हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने लगे। धीरे धीरे करके एक पूरी की पूरी ऐसे चेन बन गई और नीचे से ऊपर वाटर जाने लगा। तो ट्रांसपिरेशन के क्या फ़ायदे हैं ये बात तो आपको समझ में आई कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो एक लंबी सी चेन नहीं बन पाती, और चेन बन नहीं पाती तो पानी ऊपर जा नहीं पाता। ठीक बात है, तो ये तो इसका इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन लगे हाथ अब एक और बात सोचो कि यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है, और आपको पता है कि एक तरीके से नहीं, इवापोरेशन जैसे काम कर रहा है। मीन्स यू नो दैट इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि जैसे जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो हमारा प्लांट ठंडा भी होगा। तो कहने का मतलब कि एक तरीके से ये हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है भाई, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, मीन्स कि वाटर ऊपर की ओर जा रहा है। बट आप ये कहीं ना सोचें कि इकलौता ये ट्रांसपिरेशन ही है जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है, और भी प्रोसेसेस हैं लाइक रूट प्रेशर वगैरह, इससे भी पानी को ऊपर जाने में हेल्प मिलती है। चलिए ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं भाई। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ट्रांसपिरेशन को लेकर। सो सी, पहला अपने पास ऑप्शन है, ये कहता है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। सही बात है भाई, ये बात तो सही है। अगला कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन पुल इज ओनली एनफ टू मूव वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ये कह रहा है कि भाई ट्रांसपिरेशन अकेला ये पूरे वाटर को नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। दैट्स नॉट ट्रू, ये बात तो सही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट प्रेशर वगैरह भी कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे कि वाटर ऊपर जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स। तो सही बात है भाई, ये कह रहा है कि नीचे से जब पानी ऊपर जा रहा होगा ना, तो पानी में कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, जो सॉल्यूट्स वगैरह हैं, वो उसमें सॉल्युबल फॉर्म में मिक्स होकर के ऊपर की ओर जाएंगे। ये बात तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये बात देखो भाई, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रांसपिरेशन रोल प्ले नहीं कर रहा है, ट्रांसपिरेशन ही है जो मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये बात तो सही है, माना कि रूट प्रेशर वगैरह भी रोल प्ले कर रहे हैं, बट मेजर रोल तो ट्रांसपिरेशन का ही है वाटर को ऊपर लेके जाने में। ठीक है भाई, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी देखा। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं, आई मीन कि ये ग्लूकोज की बात कर रहा है, सुक्रोज की बात कर रहा है, तो ये जो ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह हैं, ये जब ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं फ्लोएम के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इस प्रोसेस का नाम क्या है? जैसा कि मैंने बताया, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। चलिए, सो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें कह रहा है भाई कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। देखो भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये कहता है कि जस्ट सपोज कि हमारे पास स्टोमेटा है फिलहाल, जैसे मान लो ना कि हमारे पास ये गार्ड सेल है, लेकिन मान लो कि फिलहाल ये भाई बंद है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे ये गार्ड सेल जो है, इसने स्टोमेटा को फिलहाल बंद रखे हुए है। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। सपोज कि इसने हमारा ये जो स्टोमेटा है फिलहाल ये क्लोज्ड है, और स्टोमेटा क्लोज होने का मतलब होता है कि जो अपने गार्ड सेल से ने स्टोमेटा को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने वो ना मेले में वो लौकी वाले बैलून देखी होगी, ऐसे ही देखो, नॉर्मल कंडीशन में से पिचकी हुई रहेगी, उसी में आप हवा भर दो तो ये बढ़िया सी आपकी लौकी मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा हमारा गार्ड सेल होता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये पिचका हुआ है, लेकिन जैसे आप इसके अंदर वाटर भरोगे, पानी जैसे भरोगे ना, तो ये हो जाएगा टेढ़ा। अब ये देखो तो भाई, अब क्या होगा कि ये हमारा गार्ड सेल हो गया ऐसा, और ये हमारा जो पोर है बीच का, ये हो गया स्टोमेटा, खुल गया। सो एक्चुअली यही है सिस्टम कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि जब इस स्टोमेटा में कुछ खास अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होंगे तो ये पिचका हुआ रहेगा, तो स्टोमेटा यहाँ पे जो है बंद रहेगा, क्लोज्ड स्टोमेटा। और जैसे आप इसके अंदर वाटर देंगे, जैसे पानी इसके अंदर जाएगा, ये फुल जाएगा, स्वेल करेगा, तो बीच में स्पेस हो जाएगी, एंड दिस स्पेस मीन्स कि स्टोमेटा ओपन हो गया। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है भाई हमारे पास, क्यों स्टोमेटा पोर खुलता बंद होता है?
So we are seeing that movement of water in and out of the guard cell. So option number B is our correct answer. चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बात हो रही है किडनी के बारे में। सो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है ना कि ये हमारे पास दो किडनीज हैं एंड दिस इज़ आवर यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि किडनी से दो पाइप्स निकल के आती हैं जिनका नाम है यूरेटर्स। ये है यूरेटर, ये यहाँ पे आई किडनी में, और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकल के गई एंड दिस इज़ नोन एज यूरेथ्रा। ध्यान से मेरी बात समझना, होता क्या है कि ये जो किडनी है, दिस इज़ किडनी, दो किडनीज होती हैं एक्चुअली, जो कि बेचोगे भाई तो आईफोन वगैरह का मिलने का सिस्टम है, ऑफ कोर्स यू नो दैट। तो किडनी में क्या होता है ना कि इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। इसने ब्लड को फिल्टर किया, अब जो अच्छा ब्लड है उसको वापस लौटा दे कि बेटा तुम जाओ, लेकिन जो उसमें कॉन्टामिनेशंस हैं उसको ना वो यहाँ से यूरिन के फॉर्म में इस पाइप के थ्रू भेज दिया, और यूरिन के फॉर्म में पाइप से भेजा तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आकर के टेम्पोरेरीली ये स्टोर हो गए, और उसके बाद इसी को ये यूरेथ्रा से यूरिन के फॉर्म में बाहर भेज दिया। तो आप मेरे को बताओ कि किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है भाई? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, जिसे मैंने आपको शॉर्टकट में समझा भी दिया। ठीक है भाई, चलिए। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। इसमें अगर हम लोग बात करें, कहता है कि द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, दे एक्चुअली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या है भाई ये फोटोसिंथेसिस? क्या होता है? देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनको चाहिए होता है CO2, उनको दे दो पानी, पिला दो उनको रूट से, और पिलाने के बाद थोड़ा उनको सनलाइट दे दो, और उसके बाद से क्लोरोफिल दे दो, ये बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ से बनाएंगे ऑक्सीजन और पानी। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, सो लेट्स बैलेंस इट। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप लगा दो 6, यहाँ लगा दो 12, यहाँ लगा दो 6 और 6, ये हो गया बैलेंस्ड। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप मेरे को बताओ कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो ये प्लांट है, इसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, और सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। सो कौन सा ऑप्शन है भाई? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई इसको, मेरे को तो सब कुछ चाहिए भाई। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2, जिसमें कि हमने आज 10 क्वेश्चंस को देखा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।